बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश ओरहान की एपिसोड नंबर 10 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन ये ट्रेलर भी काफी लेंथी है और काफी डिटेल वाला ट्रेलर है, मतलब कि बिल्कुल जो छोटा सा ट्रेलर नहीं है, तो इस पे इसकी एक्सप्लेनेशन में भी काफी टाइम लगेगा। और यहाँ पर मतलब कि इस ट्रेलर में पुरसा की फतह के हवाले से भी चीजें दिखाई जा रही हैं, जबकि उस्मान बे की वफात के हवाले से भी चीजें हम देख सकते हैं। तो इंट्रो या बाकी चीजों पर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि ट्रेलर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Düşman sayıca üstünlüğü ve 4 nala üstümüze yağdı. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम यहाँ पर जंग के सीन्स देख सकते हैं, जहाँ पर ओरहान बे और टेम्पल नाइट सामने सामने थे लास्ट एपिसोड के इख्तिताम पर। और वहीं पर जरकुताई बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि दुश्मन जो है वो हमसे ज्यादा तादाद में थे, यानी कि कहीं ज्यादा तादाद में थे और उन्होंने चारों तरफ से हम पर हमला किया। तो देखते हैं कि इससे आगे जरकुताई बे क्या बात बोलेंगे। Ama Orhan Bey demir bir yumruk gibi indi meydana. Bursa için, şehitlerimiz için. जरकुताई बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ओरहान बे जो है वो लोहे के मुक्के की तरह मैदान में उतरे या उन्होंने उस तरह से उस मैदान पर हमला किया, यानी कि ये बात वो उस्मान बे को बता रहे हैं। जबकि उसके बाद हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि पुरसा के लिए और हमारे शोहदा के लिए। तो देखते हैं कि हमें इस जंग के सीन में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Orhan Bey, düşmanın her adımına bir hamlesi vardı. अब इस सीन में हम शाहीन शाह बे और दीगर उस्मानी सिपाहियों को देख सकते हैं कि वो टेम्पल नाइट्स पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि ओरहान बे ने मंसूबा बनाया था। और वहीं पर अभी भी जरकुताई बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ओरहान बे के पास हर उस हमले का जवाबी हमला मौजूद था जो दुश्मन हम पर करने वाले थे, यानी कि ओरहान बे हर हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। अब इस सीन में हम ओरहान बे के एक्शन सीन्स देख सकते हैं, जहां पर वो बाज़दीनी सिपाहियों और टेम्पल नाइट्स के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ दीगर भी जंग के सीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आने वाली किस्त में हमें ये तमाम एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, जबकि उसी के साथ साथ ओरहान बे हेक्टर का इख्तिताम करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि हेक्टर का करैक्टर भी आने वाली किस्त में खत्म हो जाए। Sen onurlu bir adamsın biliyor musun? Tıpkı baban gibi. Babamın katili ölüyor mu sonra? इस सीन में हम बोरान बे और फ्लेवियस को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर बोरान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप एक इज्जतदार या फिर आप एक गैरतमंद आदमी हैं, बिल्कुल अपने वालिद की तरह, यानी कि ये बात वो फ्लेवियस को बोल रहे हैं। और उसके बाद फ्लेवियस का जवाब सुनाई दे रहा है और वो ये बात कह रहा है कि क्या मेरे बाप का कातिल जो है वो मर रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर बोरान बे ने क्या बात बताई होगी फ्लेवियस को। İmparatoru Bursa karargahına davet edin. Ben sizinle dönmeyeceğim. इस सीन में हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और इस सीन से पहले ओरहान बे के काफी इंटेंस एक्शन सीन्स दिखाए गए और यहाँ पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि आप शहनशाह को पुरसा की करारगाह में दावत देंगे, यानी कि हो सकता है वो फ्लेवियस से ये बात बोल रहे हों। जबकि उसके बाद हम यहाँ पर आस्पोर्जा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जाऊंगी। Kalıp burada savaşacağım. Kimsem yok benim. Bir daha kimsem yok deme. Artık ben varım. आस्पोर्जा खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रही हैं कि मैं अब आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी बल्कि यहीं रहकर जंग करूंगी। जबकि दूसरी जानब फ्लेवियस जो है वो फातिमा खातून से ये बात बोल रहे हैं कि मेरा कोई भी नहीं है, जबकि फातिमा खातून ये कह रही हैं कि अब आप ये बात मत बोलिएगा कि आपका कोई नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Aşık bir kadından korkmak gerek. Orhan yıkılan tüneli tekrar aştırıyor. अब इस सीन में मेरे हिसाब से शायद आस्पोर्जा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि हमें एक ऐसी खातून से डरना चाहिए जो कि मोहब्बत करती है या जो आशिक है।
और उसके साथ साथ हम यहाँ पर दफने का डायलॉग भी सुन सकते हैं, जो कि वही बात बोल रही है जो पहले ट्रेलर में भी बोली गई थी कि ओरहान बे उन सुरंगों को दोबारा खुलवा रहे हैं जो उन्होंने तबाह करवा दी थी। Tünel onların mezarı olmalı. Hepsinin eceli olacak. यहाँ पर भी हम दफने का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही है कि वो जो सुरंग है वो ओरहान बे या उनके सिपाहियों की मिज़ार बनेगी या उनकी कब्र बन जाएगी। जबकि दूसरी जानब हम फातिमा खातून और हलीमा खातून को देख सकते हैं जो कि शायद एक टेम्पल लाइट के सामने है और उससे ये बात बोल रही है कि हम तुम्हारी मौत बनेंगे और उसके बाद उस पर हमला करती हुई भी देखी जा सकती हैं। İnşallah İslam'ın yolu bir gün senin de kalbine de olsun. इस सीन में हम शाहीन शाह बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। तो देखते हैं कि वो ये बात किसको और क्यों बोलेंगे। जबकि इसी दौरान हम नीलोफर खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि अस्फोरजा खातून से शायद ये बात बोल रही हैं कि इंशाल्लाह एक दिन इस्लाम के नूर से आप भी रोशन हो जाएंगी। तो उसके साथ साथ हम ओरहान बे और दीगर ओस्मानी सिपाहियों को नमाज अदा करते हुए भी देख सकते हैं। Asla geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunacağım. Ağzından çıkan tek kelimeyle यहाँ पर एक जानब अस्फोरजा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि मैं उनको एक ऐसी पेशकश करूंगी जो कि वो कभी भी रद्द नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि वो क्या पेशकश करेंगी ओरहान बे को। जबकि दूसरी जानब हम शहंशाह और ओरहान बे को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि मेरे मुंह से निकलने वाले एक ही लफ्ज के साथ। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं इस ट्रेलर में। Bursa surlarına gazap yağacak. Açtığımız tünelden ओरहान बे यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि मेरे मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज के साथ हम बुरसा की दीवारों पर अजाब बनकर हमला करेंगे, यानी कि एक हुक्म के साथ हम बुरसा की दीवारों को गिरा देंगे। जबकि उसके साथ साथ वो ये बात भी बोल रहे हैं कि जो सुरंगें हमने खोली हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे ओरहान बे क्या बात कहेंगे। şehre öfkeyle akacak. Bursa ओरहान बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जो सुरंगें मैंने खुलवाई हैं हम उन सुरंगों से गुस्से के साथ इस शहर पर हमला करेंगे, यानी कि हम अपनी पूरी फौज के साथ या पूरी ताकत के साथ बुरसा के शहर में दाखिल होंगे। जबकि उसके साथ साथ ओरहान बे आप बुरसा के शहर में दिखाए जा रहे हैं और वहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा भी सुनाई दे रहा है और वो बुरसा का नाम लेते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। Gayrı Osman Bey'in devletinindir. Elhamdülillah. अब इस सीन में हम वो मंजर देख सकते हैं जब ओस्मान बे बिस्तरे मर्ग पर हैं और ओरहान बे उनको बुरसा की फतह की खबर सुना रहे हैं और यहाँ पर ओरहान बे यही बात बोल रहे हैं कि बुरसा अब ओस्मान बे की सल्तनत का एक हिस्सा है या सल्तनत में शामिल हो चुका है। और यहाँ पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, और एक रेफरेंस के हिसाब से तारीखी तौर पर ये बिल्कुल सही चीज़ दिखाई जा रही है। Ben Osmanoğlu Orhan Gazi sana söz. यहाँ पर हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं ओस्मान बे का बेटा ओरहान गाजी हूँ और मेरा आपसे वादा है। तो हो सकता है कि उनका ये डायलॉग ओस्मान बे की वफात के बाद सुनाया जाए और यहाँ पर हम ओरहान बे को देख सकते हैं कि वो बुरसा की मिट्टी को ओस्मान बे की हथेली पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। Bugün benim, yarın devletimindir. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओरहान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आज जो है यानी कि हाल में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरी हैं, लेकिन आने वाले कल में ये तमाम चीज़ें हमारी सल्तनत की होंगी। और इसी बात पर इस ट्रेलर का इख्तिताम दिखाया जा रहा है और आने वाली किस्त में हमें बुरसा की फतह और ओस्मान बे की वफात दोनों ही चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें आने वाली किस्त में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।